ही लिखे होते हैं। संगे सुलेमानी ये पत्थर अकीक की मानिंद होता है। रंग सफ़ेद या पीला और सुर्ख होता है। अक्सर इस पर दूसरे रंग की धारियाँ भी होती है। खसूसियत इसको पास रखने से इज्जत का बाइस होता है। सुर्ख जर्द गुस्से का बाइस हो जाता है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी सुलेमानी अंगूठी पहनते थे। दौलत से जब पहनकर बाहर तशरीफ लाते थे, नमाज पढ़ने के बाद आप फरमाया संगे सुलेमानी को पहनकर नमाज पढ़ने से 70,000 सवाब मिलेगा। फरमाया ये नगीना इस्तग़फ़ार करता है और तस्बीह करता है। सन स्टोन इसके गिर्द रोशनी का एक खाला होता है। इस पत्थर को अरबी में हजर शम्स कहते हैं। ये पत्थर सुर्ख और भूरे रंग का होता है। इसमें पीलापन होता है, सफ़ेद जिसमें सब रंग की झलक होती है, उसकी एक काला किस्म है। फिर इसके बाद ये मैं सब बतला रहा हूँ, ये बयान करा पत्थरों के ख्वास। फिर नाम का हिसाब अगर सही हो तो फिर पत्थर पहनने से फ़ायदा, वैसे नहीं। इस चमकदार पत्थर संग हदीद, इस चमकदार पत्थर में लोहे की आमेज़श ज़्यादा होती है। ज़माना कदीम में धात की जेवरात में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें लोहे की आमेज़श की वजह से ये पत्थर स्याही माइल रंगों में मिलता है। गहरा स्याह, हल्का स्याह, खाकी स्याह। मकबूल रंग गहरा स्याह है। ये अमूमन चीन में पाया जाता है। ये मुश्किल अमूर में मददगार साबिल होता है। नज़र बद के असरात से बचाता है। आसेब का असर नहीं होता। रिवायत है कि हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक़ुल कौल अलैहिस्सलाम एक शख्स को जिसके हाकिम शहर से जान का ख़तरा था, हदीद चीनी की अंगुश्तरी बनवाने का मशवरा दिया और दर्ज झैल तावीज़ कुंदा करवाने को। और वो कलमात क्या थे? औज़ो बिकलिमातिल्लाहि औज़ो रसूलुल्लाह। तो उस पर ये कलिमात तहरीर थे। उस शख्स ने ये अंगूठी बनवा कर पहनी ताकि वह शहर के शर से महफूज रहा। फिरोज़ा ये कदीम ज़माने का एक पत्थर है। इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत मशहूर पत्थर है। लेकिन फिरोज़ा और रक़ीक़ सादात की एक निशानी है जो हमेशा हाथ में रखते हैं। और दूर से पता चलता है कि ये सैयद है, क्योंकि रक़ीक़ की अंगूठी क्या करती है, ये मैं एक बात रास्ते में आ गई तो बयान कर दूँ। अगर कोई हादसा होने वाला हो तो पहले रक़ीक़ करक हो जाता है, फिर उसके बाद आदमी पर असरअंदाज होता है। इसी तरह फिरोज़े का है। ये पत्थर सिमी प्रोसेस में आता है, सब्ज़ रंग का, और ये ज़्यादातर ईरान की सरजमीन में होता है। तो इसके पहनने से भी बहुत अच्छे असरात होते हैं। सांप काटने के और उसके बिच्छू फिरोज़े से भागते हैं। मुफलिसी और मोहताजी को दूर करता है। किसी हादसे से कबल अज़ वक्त आगाही कर देता है, फ़ौरन चटक जाता है। और चटके हुए को पहनना सही नहीं। फिर एक और पत्थर, एक और बयान कर दूँ, कहरुबा। ये खुशबूदार दरियाई पत्थर है। ये बड़े बड़े ढेले समंदर से निकलते हैं। इसको काट करके इसकी तस्बीह बनाते हैं। इसको अंबर भी कहते हैं। इसकी पहचान ये कि घास के तिनकों को अपनी तरफ खींच लेता है। मुख्तलिफ रंगों में मिलता है। नारंगी रंग का हरा हर रंग में झलकता है। इस पत्थर का जिक्र इंजील में भी है। ये रूहानी कुव्वत में इजाफा करता है। इसकी तस्बीह इल्म वाले हाथ में रखते हैं। जिसके हाथ में अंबर हो, जादू टोने से निजात रहता है। लाल, ये जवाहरात की दुनिया में सबसे अफजल। इस नगीने को अरबी और उर्दू में लाल और फ़ारसी में याकूत और अंग्रेज़ी में रूबी कहते हैं। सबसे अफजल ये प्रेशस स्टोन में आता है। ये याकूत का रंग सुर्ख कबूतर के आँख की तरह से होता है, या बजी छोटी जो चिड़िया होती है उसकी आँख से मुशाबत करता है। सुर्ख रंग का, गहरे सुर्ख रंग का ये होता है। इसको कहते हैं याकूत। और याकूत का ये मशहूर है, पत्थरों में सबसे कीमती शुमार किया जाता है। लाल को हीरे से काटा जाता है, सुर्ख शुआएं देता है।
इमली के पानी से धोया जाता है। इसकी शुआएं अगर देखी जाएं, अगर वो मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो इसकी शुआओं को देखा जा सकता और इसके असली और नकली को पहचाना जा सकता। इसमें खुद एतमादी में इजाफा करता है, रोज़गार में तरक्की होती है, क़ुव्वत इरादी को मजबूत करता है, मोहब्बत और दोस्ती का मावन है। फिर इसके बाद इस नगीने की तारीफ हज़रत अली अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़िर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। सुल्तान महमूद गज़नवी को सोमनाथ के बुत में से एक नायाब लाल मिला था जो 2 नस्लों के बाद लापता हो गया। लाल रुमानी, रात के अंधेरे में जगमगाने वाला। इस पत्थर को अंग्रेजी में स्पाइनल, संस्कृत में मांगिया और अरबी में लाल रुमानी कहते हैं। किराए रोज़गार मुहैया करता है, इज़्ज़त व शोहरत, बरकत नसीब होती है, खुद एतमादी में इजाफा करता है। अगर इस पत्थर का रंग तब्दील हो जाए तो पहनना नुकसानदा है। इंग्लिस्तान के अजैब घर में गौतम बुद्ध की परेशानी पर जगमगाने वाला लाल रुमानी, जिसका हुजूम चिड़िया के अंडे के बराबर है, मौजूद है। मलका नूर जहाँ के पास भी ये पत्थर था। ये मोहब्बत बढ़ाता है, दिली मुरादें पूरी करता है, वक़ार में इजाफा करता है। खास बात यह है कि शख्सियत को पुरकशिश बनाता है। हरूफ का हिसाब रखने वालों में इसको बहुत पसंद करते हैं। बरतानिया के अजैब घर में गौतम का एक मुजस्समा है जो कि नीलम से तराशा हुआ है। हज़रत मूसा अल्लाह ताला की तरफ से जो 10 अहकामात नाजिल हुए थे, लेके आए थे, नीलम की सिरों पर कुंदा थे। नीलम क्या है कि अगर रात आ जाए तो आदमी को आसमान पर ले जाता है, लेकिन अगर रात ना आए, हिसाब में फ़र्क हो, तो बिल बर्बाद हो जाता है। मैंने इसका कई बार तजर्बा किया। फिर एक हीरा और ज़मुरद सबसे ज़्यादा कीमती, ये प्रेशस स्टोनों में शुमार किए जाते हैं। फारसी में अलमास कहते हैं हीरे को। हीरे को तेज़ तरीन धार से भी नहीं काटा जा सकता। हीरे को सिर्फ हीरे से ही काटा जाता है। जदीद तरीन मशीन में भी हीरे की कई कनी लगाकर ही हीरे को काटा जाता है। हिंदुओं के मजहबी अशलोक में भी इसका तज़किरा है। सबसे अच्छा सफ़ेद और चमकदार हीरा शुमार किया जाता है। ये प्रेशस स्टोन में सबसे आला समझा जाता है। ये खुश नसीबी राहत नसीब होती है, इज़्ज़त और बरकत के दरवाजे खोल देता है अगर मुआफ़िक आ जाए। ज़मुरद, तारीख़ इसकी बहुत पुरानी है। कदीम से ये पत्थर ज़ेवरात के ज़ीनत बनता चला आ रहा है। ये पत्थर आब चमक चमक में अपना सानी नहीं रखता। सब्ज़ रंग के तमाम नगीनों में यह मुमताज़ और आला है। अंग्रेज़ों में इसे एमरल्ड कहते हैं। जिस पत्थर पर लकीर या धुंधलापन हो, यह ऐबदार कहलाता है। वज़न में इससे जिस्म से हल्का होता है। इस पर कोई तेज़ाब असर नहीं करता। नीलम से इसमें सुराख किया जा सकता है। असली ज़मुरद को अल्ट्रा वाइट टोन ही के ज़रिए से देखें तो इसके रंग में कोई फ़र्क नहीं आता, जबकि नकली ज़मुरद सुर्ख नज़र आता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि इसके पहनने से डरावने ख्वाब नज़र नहीं आते। इमाम मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम का कौल है कि मुश्किल का हल ज़मुरद में है। दुश्मनों को मगलूब करता है, मुखालफों पर हैबत तारी करता है, तबीयत में नरमी पैदा करता है और बाइसे इत्मीनान सुकून है। सांप इसे देखने से अंधा हो जाता है। भूत प्रीत इसके आसेब के अंदाज से इस पर असर नहीं करते। अंगूठी